हाय, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूँ। मैं एक स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट हूँ और मेरी स्पाइन सर्जरी में ट्रेनिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली से हुई है। तो आज हम बात करेंगे कि स्पाइन इंजेक्शंस क्या होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो कंप्लीट नॉलेज के लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको बैक पेन रहता है, शियाटिका रहता है। वो बहुत टाइम से मेडिसिन खा रहे हैं, फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, लेकिन आराम नहीं आ रहा। कुछ स्पाइन सर्जन्स ने उनको स्पाइन सर्जरी के लिए बोला है, लेकिन वो स्पाइन सर्जरी से घबराते हैं, या फिर हो सकता है कि स्पाइन सर्जरी उनके लिए बहुत रेडिकल स्टेप हो। तो स्पाइन इंजेक्शंस आजकल एक ऐसी मिडवे टेक्निक है जिससे पेशेंट्स अपने कमर दर्द से राहत पा सकते हैं बिना सर्जरी। स्पाइन इंजेक्शंस क्या होता है? स्पाइन इंजेक्शंस एक नॉन सर्जिकल टेक्निक है जिससे कुछ पेशेंट्स के, सिलेक्टेड पेशेंट्स के स्पाइन के दर्द का या फिर शियाटिका का इलाज किया जा सकता है। इसके अंदर इंजेक्शन के माध्यम से जो पेन जनरेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब ऐसे स्पाइन के स्ट्रक्चर्स जहां से पेन ओरिजिनेट हो रहा है, उनको टारगेट किया जाता है और इंजेक्शन के माध्यम से उसके आसपास स्टेरॉइड की दवाइयां और लोकल एनेस्थीसिया इन्फिल्ट्रेट कर दिया जाता है या डाल दिया जाता है। ये दवाइयां उस एरिया की सूजन को कम कर देती हैं और पेन में रिलीफ आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ स्पाइन इंजेक्शंस क्या क्या हैं। हर स्पाइन इंजेक्शन को एक नाम दिया जाता है। जिस भी पेन जनरेटिंग स्ट्रक्चर को हम टारगेट कर रहे हैं, उसके नाम से, नाम के हिसाब से ही स्पाइन इंजेक्शन का नाम होता है। तो पहला जो स्पाइन इंजेक्शन है वो है एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन। इसके अंदर हम जो है स्टेरॉइड की दवाई थीकल सैक के आसपास, जो ये थीकल सैक दिख रहा है, इसके आसपास दी जाती है। अगर जो स्पाइन का पेन है या सियाटिका का पेन है वो थीकल सैक कंप्रेशन की वजह से है, तो उसके आसपास हम स्टेरॉइड इंजेक्शन डालते हैं, जिसको हम एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पाइनल इंजेक्शन होता है सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक। ये भी एक एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन का ही टाइप है, उसका ही वेरिएशन है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सिलेक्टेड हम स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। इसके अंदर नर्व रूट क्या होती है, हर दो मनकों के बीच में, हर दो वर्टेब्रे के बीच में दो नसें निकलती हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। अगर कोई भी ऐसा दबाव है या फिर सूजन है इस नर्व रूट के आसपास, तो जहाँ जहाँ ये नस जाती है वहाँ वहाँ दर्द होता है, जिसको हम शियाटिका कहते हैं। तो सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक एक स्पाइनल इंजेक्शन है जिसके अंदर सिलेक्टिवली एक पर्टिकुलर नर्व रूट को L1 या L2 या L3 या L4 या L5 या फिर नीचे S1 या राइट या लेफ्ट, उसको हम स्पेसिफिकली टारगेट करके वहाँ पे स्टेरॉइड का इंजेक्शन डालते हैं, ताकि वो पर्टिकुलर सिलेक्टिवली नर्व रूट ब्लॉक हो जाए और शियाटिका में रिलीफ आ जाए। इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक टेक्निक। तीसरे तरह का स्पाइनल इंजेक्शन होता है फैसेट जॉइंट इंजेक्शन। फैसेट जॉइंट क्या होता है, हर दो मनकों के बीच में पीछे की तरफ पोस्टीरियरली दो जॉइंट्स होते हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, जिसको हम फैसेट जॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे इस तरह की मूवमेंट होती है। तो कुछ पेशेंट्स में क्या होता है कि कमर के बीचों बीच दर्द नहीं होता, ना ही शियाटिका होता है, उनको या तो कमर के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में या राइट लेफ्ट दोनों साइड में दर्द होता है, लेकिन बीचों बीच नहीं होता। प्रोबेबिलिटी होती है कि वो फैसेट जॉइंट आर्थराइटिस की वजह से दर्द हो। इस कंडीशन के अंदर हम फैसेट जॉइंट को स्पेसिफिकली टारगेट करके वहाँ पे इंजेक्शन डालते हैं, जिसको हम फैसेट जॉइंट इंजेक्शन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्पाइन इंजेक्शंस के फ़ायदे क्या हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें किसी भी प्रकार की सर्जरी नहीं हो रही, कोई भी चीरफाड़ नहीं है, तो सर्जरी या एनेस्थीसिया से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर नहीं होते हैं। तो जो भी पेशेंट्स सर्जरी से डरते हैं, अगर वो सूटेबल कैंडिडेट्स हैं, तो वो स्पाइन इंजेक्शंस की तरफ जा सकते हैं। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि एक टारगेटेड थेरेपी है, मतलब जो मेडिसिन हैं हम उसी एरिया में डाल रहे हैं जहाँ पे पेन जनरेट हो रहा है। इसकी वजह से जो भी सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स होते हैं मेडिसिन के, जैसे कि किडनी डैमेज, लीवर डैमेज या कोई भी अदर ऑर्गन डैमेज, वो इस थेरेपी के अंदर नहीं होता है। इसका थर्ड एडवांटेज ये है कि इसके अंदर पेशेंट की रिकवरी क्विक होती है। ये एक ओपीडी बेसिस का प्रोसीजर है, पेशेंट सेम डे ही पेन रिलीफ फील करता है और सेम डे ही अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ और अपनी ड्यूटीज़ पे जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि स्पाइन इंजेक्शंस के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है या फिर इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। देखिए, स्पाइन इंजेक्शन से किसी भी कॉम्प्लिकेशन का होना बहुत रेयर है, क्योंकि ये किसी भी तरह की सर्जरी नहीं है। तो ऑल्दो मिनिमल, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इसके हो सकते हैं, जैसे कि जहाँ पे इंजेक्शन लग रहा है उस साइट पे इन्फेक्शन होना, या फिर किसी भी दवाई से एलर्जी होना, या फिर नर्व डैमेज होना। जो भी आपके स्पाइन सर्जन हैं, जो भी स्पाइन इंजेक्शन लगाते हैं, वो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं कि ये इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस इसमें ना हो। स्पाइन इंजेक्शंस के बारे में एंड में यही कहूँगा कि स्पाइन इंजेक्शन एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अपने बैक पेन से, अपने शियाटिका से राहत पाने का।
कम से कम टाइम के अंदर और कम से कम कॉम्प्लिकेशन के साथ। तो ये था स्पाइन इंजेक्शंस के बारे में, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।